किसान भाइयों देखिए, आप देख पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा ये मसूर को क्यों मखर रहे हैं, आखिर इतनी अच्छी मसूर लगी हुई। चलिए तो आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, नई दिल्ली से स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये देखिए नया बीज आया है, पूसा JG 16, जिसकी बोनी हमको करना है। यह बीज हमको नई दिल्ली से भारतीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के अनुवांशिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर C भारद्वाज सर द्वारा प्राप्त हुआ है। 1 किलो बीज हमारे करतार सिंह, ग्राम दौहा, तहसील पथरिया, ये बीज हमको प्राप्त हुआ है और इसकी आज हम बोनी करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। यह है पूसा JG 16 हमको दिल्ली से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस सूती कपड़े में 1 किलो की काफ़ी अच्छी से इसकी पैकिंग की गई है। इसको खोलते हैं, इसके अंदर एक और सूती कपड़ा है और पॉलीथीन में कवर है। तो इसको देखिए और काफ़ी अच्छा बना, ये लिखा है पूसा JG 16। तो इसको एक बार और छोड़ते हैं। पूसा JG 16। आज है दिन रविवार 17 नवंबर 2024 और ये देखिए काफ़ी बोल्ड दाने समझ में आ रहे हैं और आपको और पास से बताते हैं। देखिए काफ़ी बेहतरीन दाने हैं, आपको हर एक दाने में चमक। ये ब्रीडर बीज है, जिस कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बीज ब्रीडर बीज कहलाता है। इसके बाद जब किसान बोते हैं तो F1 बीज कहलाता है। चलिए तो हम इसकी फर्स्ट नंबर बोनी करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर लगभग सभी खेतों की बोनी हो जाती है। ये देखिए मसूर काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, अच्छा भी लगा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास खेत खाली नहीं है तो हमको इसको बखरना पड़ेगा। गहरी करियो गहरी। ये देखिए मसूर काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन इसको बखरना पड़ रहा है क्योंकि इसमें हम चना पूसा JG 16 बोने वाले हैं। डॉक्टर भारद्वाज सर का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए 1 किलो ये पूसा JG 16 ब्रीडर बीज भेजने की कृपा करी। क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे किसान जो हैं जो हमेशा पुराना चना बोते जाते हैं, इस वजह से उनको अच्छी खासी उपज भी नहीं मिल पाती है। कोशिश कर रहे हैं गहरी से गहरी बखरनी इसमें करें, क्योंकि ये देखिए काफ़ी अच्छी पीली हल्की बलुई मिट्टी टाइप की है और इसमें हर प्रकार की फसल काफ़ी अच्छी इसमें उपजती है। और 1 किलो बीज हमको काफ़ी लगभग 1 सेर की जगह में 1 सेर मतलब एकड़ का एक 5वां हिस्सा होता है, उसमें बोना है। काफ़ी दूर दूर दाने के रूप में इसको हम छिटक कर बो सकते हैं और बाद में ज़रूरत पड़ेगी यदि ऊपर दिखेगा दाना तो उसको हम हाथों से भी मैनुअल तरीके से नीचे मिट्टी में दबा देंगे। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भारद्वाज सर द्वारा, इनके द्वारा विगत वर्षों में पूसा मानव चना की भी नई बीज का जनरेशन किया गया था, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे किसानों ने अच्छी खासी इसकी उपज ली है। तो एक नई वैरायटी इस साल उन्होंने पूसा JG 16, जिसका 1-1 किलो ब्रीडर बीज वो भारत के अन्य राज्यों के किसानों को दे रहे हैं, ताकि इसकी सही मात्रा क्या इसकी उपज है अलग अलग क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से, तो वो इस साल उसका अंदाज़ा लगाएंगे। और यहाँ पर हमने चना को कार्बनडाजिम और मैनकोजेब फंगीसाइड से उपचारित कर लिया है, ताकि उसमें फंगस ना लगे। हमारे पिताजी देखिए अपने अनुभव के आधार पर इसको छिटक कर बो रहे हैं, सीडल से ना बोकर, क्योंकि उनको काफ़ी लंबे वर्षों का अनुभव है और उसी के आधार पर ये देखिए हाथ से इसको छिटक कर बो रहे हैं। और इसके उपरांत जब इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, उसके उपरांत जब इसमें दाना रह जाएगा तो उसको हम अपने हाथों से मैनुअल तरीक़ा से भी उसको नीचे दबा देंगे। वैसे पिताजी को जब उस पहले ज़माने में नारी चलती थी, आप जानते हो कि उसी समय इनने काफ़ी ज़्यादा बोनी की है, तो उनको काफ़ी अच्छा अनुभव भी है। तो ये देखिए खाद और बीज इसका छिड़काव किया जा रहा है और जो भी रह जाएगा उसको हम दाने को अपने हाथों से उसमें नीचे मिट्टी में दबा देंगे। वैसे इससे डालने से ये फ़ायदा होगा, काफ़ी दूरी पर चना गिरेगा, क्योंकि सीडल से बोने भी काफ़ी ज़्यादा समस्या जाएगी। तो हाथ से मैनुअल तरीक़ा से बो रहे हैं, जो रह जाएगा उसको हाथ से नीचे फिर से मिट्टी में गाड़ देंगे। देखिए एक दाना ये डाला है यहाँ पर, दूसरा ये डाला है एक बेते दूर, तीसरा ये डाला है यहाँ पर, मतलब काफ़ी दूर दूर अंतर है। और ये देखिए अब ऊपर से हम इसको फेर दे रहे हैं ट्रैक्टर। ऊपर से जब इसमें ट्रैक्टर फिर जाएगा तो ये ढक जाएगा, जो रह जाएगा उसको हाथ से गाड़ दिया जाएगा। किसान भाइयों, इस साल हमने चना 322 पूसा मानव JG 16 और 2 चना और हमने ऐसे नए बोए हैं, और मसूर और गेहूं की भी काफ़ी नई वैरायटी बोई हैं। तो जिनके वीडियो आप करतार फार्म में यूट्यूब पर देख सकते हैं, और कब कौन सी दवा का छिड़काव किया जाना है, इसके लिए आप हमारे करतार फार्म में यूट्यूब को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी हमेशा मिलते रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तुरंत देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है ताकि वो ढक जाए, और जो दाने रह जाएंगे उसको हाथ से मैनुअल तरीके से नीचे काट दिया जाएगा।
किसान भाइयों, हमने अपने खेतों में बोई गई चना, मसूर, गेहूं की हर वीडियो 10 दिन के भीतर डालते हैं, तो उसमें कौन कौन से रोग आ रहे हैं, कौन सी दवा का छिड़काव करना है या किस प्रकार से वो उसकी उपज हो रही है, तो सबकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते रहें। मिलते हैं आपको एक और इसी प्रकार की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।